मेरी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब तक हमारा इंसाफ नहीं होता मैं इलाज नहीं कराऊंगा। कह रहा हूँ कि हम लोग मरने को तैयार हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की तानाशाही के खिलाफ झुकने को तैयार नहीं है। हम इस वक्त है जम्मू यूनिवर्सिटी में, और जम्मू यूनिवर्सिटी में मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सभी छात्र हैं, लॉ डिपार्टमेंट के हैं और इंजीनियरिंग के छात्र हैं, और ये डिमांड कर रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम की। यानी कि इनका यही कहना है कि हमारी जो पूरी पढ़ाई है जो पिछले साल हुई है कोरोना के दौरान वो ऑनलाइन रही है, और अब एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होने चाहिए। इसी को लेकर ये कल से ही हंगर स्ट्राइक पे है। पूरी रात ये यहीं पर बैठे हुए थे और अभी भी यहीं पर है, और पीछे आप देख सकते हैं वो व्यक्ति इस वक्त बेहोश पड़ा हुआ है, क्योंकि कल से ही वो हंगर स्ट्राइक पे है और ये अभी तक इनके हालात में हैं। और यहाँ पर सीधे सीधे ये जो है इल्ज़ाम जो है वो वीसी, जम्मू यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उन पर लगा रहे हैं कि जो हमारी डिमांडें हैं वो फुलफिल क्यों नहीं हो रही है, और सीधे सीधे आप देख सकते हैं उन पर इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ये बैठे हुए हैं, हंगर स्ट्राइक है, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और भूखे हैं कल से ही। हंगर स्ट्राइक है, आप बैठे हुए हैं। एक छात्र जो है इस वक्त बेहोश भी है। बिल्कुल बिल्कुल। डिमांड आपकी है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। सर एक्चुअली क्या है कि इन लोगों ने पहले जो नोटिफिकेशन निकाली थी जिसमें जिस मोड से पढ़ाया गया था वो मोड था ऑनलाइन, ठीक है। अब ऑनलाइन मोड से अगर पढ़ाया गया है तो उसके एग्जाम जो थे कंडक्ट होने, जब लॉकडाउन वगैरह चल रहा था और जब सिचुएशन जो थी नॉर्मलाइज नहीं थी, तो इन्होंने ये कहा था कि एग्जाम जो होंगे वो ऑनलाइन ही कंडक्ट होंगे। तो अब इन्होंने कहा था और इन्होंने कहा था क्योंकि तुम्हारी क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं और तुम्हारे एग्जाम भी ऑनलाइन होंगे। ये कहा था कि कोई नोटिफिकेशन निकाली थी। ये कहा था इनने सबके सामने कहा था, ये सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ, इनने कहा था। और इसके बाद अब ये नोटिफिकेशन निकालते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम जो है वो हम लोग करवाने जा रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। तो ये जस्टिफाइड नहीं है। हम सब लॉ डिपार्टमेंट और लॉ स्कूल के छात्र जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हम यही चाहते हैं कि जो हमारे रेगुलर सेमेस्टर के एग्जाम है वो ऑनलाइन ही हो। हम बाकी किसी सेमेस्टर के लिए कोई हमारा वो नहीं है, हम इनकी बात भी समझते हैं, बट इनको छात्रों की बात भी समझनी चाहिए। आप देख सकते हैं यही इनकी डिमांड है कि जो इन्होंने कहा कि इनके द्वारा कहा गया था कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, लेकिन बातों से कहा गया था, लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर चुके हैं। और ये सभी स्टूडेंट हैं, यहाँ के लॉ स्टूडेंट हैं। कोई बात अभी आपकी उनके साथ हुई है? कोई बात हुई है? अभी तक कोई बात नहीं है। यहाँ पे बच्चे हंगर स्ट्राइक पे थोड़ी कोई आया उनकी तरफ से? कोई आया? अभी बस एक मेडिकल की टीम आई थी चेकअप करने के लिए, उसके अलावा इनसे कोई भी अभी तक आया नहीं। और जब तक ये नहीं आएंगे तब तक हम भी बैठे रहेंगे। चलिए, जब तक वो नहीं आएंगे, इनका यही कहना है, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। अभी तक कोई भी यहाँ पर अगर बात की जाए तो बात नहीं हुई, और यहीं पर इनसे बात करते हैं, ये यहीं पर और इनसे बात करते हैं। परेशानी तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एग्ज़ाम कह रहे हैं ऑफलाइन है, और ऑनलाइन अगर नहीं किए गए, क्योंकि जिस तरह से कह रहे हैं कि हम यहीं बैठे रहेंगे, यहीं बैठे रहोगे। देखिए, मेरा नाम पीयूष खजुरिया है, मैं लॉ स्कूल पंचवर्षीय का छात्र हूँ, और हमने कल की भूख हड़ताल की कॉल दी हुई थी। कल सुबह से हम घर से केवल एक परोंठी खा के निकले थे, और वो भी रात को हमें यहाँ पर 3 बजे उल्टियाँ आने लग गई थी। उसके बाद हमने उल्टियाँ की है, सिर्फ पेट से हवा और थूक निकली है। हम यहाँ पर, हमें एक बात समझ नहीं आती कि विश्वविद्यालय के अंदर 33 डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट के अंदर ऑनलाइन इम्तिहान चल रहे हैं। कुछ का 5 को है, कुछ का 6 को है, मगर लॉ स्कूल और लॉ डिपार्टमेंट वालों से और इंजीनियरिंग वालों से जिद किया है। आप यहाँ तो देखिए, यहाँ तो आप सबके ऑफलाइन करवाते, हमारा मुद्दा ही नहीं होता। आप बताइए, विश्वविद्यालय में 33 डिपार्टमेंट के आप पेपर ऑनलाइन करवा रहे हैं, उसके बाद लॉ स्कूल और लॉ डिपार्टमेंट जिसने विश्वविद्यालय को हमेशा नेतृत्व दिया है, एक मजबूत नेतृत्व दिया, आज उन्हीं के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ करना चाहेंगे। जो आपके टीचर हैं, जो आपके डिपार्टमेंट हैं, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, क्या वो आपके साथ हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। वो तो हमें सरासर सामने आके बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमने भी कहा ठीक है, मगर हाँ, मैं स्टेट सेंटिनल के माध्यम से हमारे एलजी साहब को ये बात कहना चाहूँगा कि मनोज सिन्हा साहब, आप भी विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता रहे हैं और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। आप अच्छे से विद्यार्थियों की समस्याओं को जानते हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे, आप तुरंत इस मामले में दखलंदाजी करें, और यहाँ पर मनोज दर जो उपकुलपति साहब हैं, इनसे जवाब मांगा जाए कि बार बार पुलिस अंदर बुलाई जाती है, यहाँ पर स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी के बोनाफाइड स्टूडेंट उन पर लाठी चार्ज किया जाता है, हमें पुलिस के द्वारा धमकाया जाता है कि FIR कर देंगे।
अरे हमें कोई परवाह नहीं, आप एक क्या 20 FIR लग रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ और डिपार्टमेंट भी है, उन सभी के ऑनलाइन हो रहे हैं, सिर्फ आप ही के ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों? कोई वजह दी गई है? इसमें वजह ये नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट है, इसमें गलती सीधा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की है और डिपार्टमेंट्स की है कि उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं किया। प्रॉब्लम क्या है, कुछ बताया क्या प्रॉब्लम है कि जो है आपकी ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले रहे हैं? क्या इन्होंने कहा, क्या प्रॉब्लम? देखिए इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और उल्टा हमें कहते हैं कि आपके ऑनलाइन एग्जाम वैलिड नहीं है। आप बताइए, अगर हमारे ऑनलाइन इम्तिहान वैलिड नहीं है तो ऑनलाइन क्लासेस कैसे वैलिड हुई? क्या हमारे, आप मुझे बताइए, मेरे 4 महीने डिग्री के रह गए हैं, क्या मैं 2 सेमेस्टर्स के पेपर एक साथ पढ़ के दे सकता हूँ? अभी मेरे को टाइम चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, 9-10 महीने से यहाँ पर घरों पे लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। इनके पास फिर काम था करने के लिए, विद्यार्थियों के पास कुछ भी नहीं था। क्या कितनी सुसाइड्स लॉकडाउन के दौरान बढ़ी है? क्या इन्होंने पढ़ा है? क्या इन्होंने यूनाइटेड नेशंस की चाइल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ी है? क्या इन्होंने यूनाइटेड नेशंस की वुमेन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ी है? उससे साफ साफ बताया गया है कि इस वर्ष हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एजुकेशन डिस्पैरिटी की वजह से कम भी 44 मिलियन 44 मिलियन स्टूडेंट्स जो है वो ड्रॉप आउट करेंगे। क्या इसके लिए इनके पास प्रबंध है? मैं कहता हूँ मेरे पास फोन नहीं है, मैंने क्लासेस नहीं लगाई, क्या इलाज है इनका मेरे पास? चलिए आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर इनका यही कहना है, डिमांड एक ही है कि ऑनलाइन एग्जाम हो जाए। जिस तरह से कह रहे हैं कि बाकी जितने डिपार्टमेंट हैं यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी में, उनके ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, सिर्फ जो लॉ स्टूडेंट है, लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको ही इनको उस चीज़ से बाहर रखा जा रहा है और उनके ऑफलाइन एग्जाम लिए जा रहे हैं। और यही तर्क यहाँ पर ये सब लोग दे रहे हैं। यहाँ पर छात्राएं भी हैं और छात्र भी हैं, और सिर्फ यही डिमांड की कम से कम ऑनलाइन एग्ज़ाम जो इतनी देर से रोका हुआ है वो ऑनलाइन होना चाहिए। चलिए आइए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इनसे, क्योंकि ये इस वक्त छात्रों के भविष्य का मामला है, क्योंकि इसके बाद कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। बात कर पाएंगे? आप लॉ के स्टूडेंट हैं? हाँ जी सर। मैं लॉ स्कूल का छात्र हूँ। हम लोग कल से यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, अन्न जल का त्याग किया हुआ है, लेकिन ये तानाशाह यूनिवर्सिटी है कि जिसको हम पे हमारी हालत पे तरस नहीं आता। रात को हमारे सीनियर पीयूष खजूरिया जी, उनकी हालत ख़राब हुई थी। आज सुबह मैं यहाँ पे नारेबाजी सुबह से कर रहा था यूनिवर्सिटी के खिलाफ, और मैं अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब तक हमारा इंसाफ नहीं होता मैं इलाज नहीं कराऊंगा। ऐसे तो आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग मरने को तैयार हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की तानाशाही के खिलाफ झुकने को तैयार नहीं है। बस सिर्फ 2 ही बच्चों ने फास्ट रखा, ये हमारी पूरी टीम ने फास्ट रखा हुआ। कल सुबह 8 बजे फास्ट रखा हुआ, हमने इनका पानी भी नहीं पिया, वो कैमरा आपके सामने गवाह है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आप कैमरा देख सकते हैं, कल से हमने कुछ नहीं खाया। यहाँ के लॉ के स्टूडेंट्स ने सर, अगर कैमरे आपको दिखते हैं, हम लॉ के स्टूडेंट हैं सर, हम बहुत दूर से बच्चे आए यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर। सर हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। हमारा पहले ऑनलाइन का एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाल के उसके बाद हमें मना कर दिया कि आपके ऑफलाइन होंगे। पेपर लेते सर जूम में और क्लासेस लेते सर रूम में, सर एग्जाम देते रूम में। सर ये थोड़ा ना होगा सर। हमारे लास्ट मिनट अभी देखो, हमारा फ्रेंड जो है बेहोश हो चुका है सर। अब तानाशाही नहीं चलेगी, स्टूडेंट के साथ तानाशाही नहीं चलेगी। सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि जो तानाशाही चलाई जा रही है वो अब नहीं चलेगी। इनका यही भी कहना है कि हम यहाँ पर रात से ही, कल 8 बजे की बात की जाए तो भूख हड़ताल पे हैं, और सीधे कह रहे हैं कि सीसीटीवी में भी देख सकते हैं हमने कुछ खाया नहीं, और यहीं पर ये कल से मौजूद है। अब देखते हैं कि वीसी साहब क्या इस पर संज्ञान लेते हैं, क्या इनकी जो बात है ऑनलाइन की जो ये डिमांड कर रहे हैं वो पूरी होती है या नहीं। लेकिन इनका यही कहना है कि तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक हमारी जो ये वाजिब मांग है वो नहीं मानी जाती है। दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार। भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था,
फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान बाबा खान बंगाली। कैसी भी हो समस्या, एक बार अवश्य मिले। खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903। गुरु खान बंगाली।